प्रिय मित्रों नमस्कार। मैं शमशेर सिंह आपके सामने चाणक्य नीति के 15वें अध्याय के दूसरे भाग को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस भाग की प्रत्येक बातें आपके जीवन को सफल और समृद्ध बनाकर ही रहेंगी, इसलिए इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए। शास्त्रों के ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत जो हमें सीखनी चाहिए। हमारे पास समय थोड़ा है, जो सिखाने में के मौके हैं उनके अनेक विघ्न आते हैं, इसलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चांडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि का आदर सत्कार किए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्म शास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन यदि उसे अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसके अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वे लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने मौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं जो ऐसे सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों का देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर और दैदीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे आदमी के घर जाकर लघुता को प्राप्त नहीं होगा? यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है। क्यों वह ऐसे देश में आ गई है जहाँ कमल है ही नहीं, उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगने लगते हैं। हे भगवान विष्णु, मैं ब्राह्मणों के घर में नहीं रहती क्योंकि अगस्त ऋषि के गुस्से में समुद्र पी लिया। भृगु मुनि ने आपकी छाती पर लात मारी। ब्राह्मणों पढ़ने में आनंद है और वे मेरी स्पर्धक सरस्वती की हरदम कृपा चाहते हैं, और वे राज मेरे निवास कमल फूल को जलाशय से निकालकर भगवान शिव की पूजा करते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, चले भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े। इस प्रकार 15वां अध्याय आज पूर्ण होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए।